हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप सब। चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने हिंदी का 9वां क्लास। और 9वीं क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पत्र लेखन, मतलब कि आवेदन पत्र कैसे लिखें या प्रार्थना पत्र भी बोल सकते हैं आप। ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज हम लोग को पढ़ना है छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र। आज हम लोग 2 पत्र पढ़ेंगे और ये हमारे 50 नंबर का अंतिम क्लास है। इससे आपका 50 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 20 नंबर वाला OMR सीट भरेंगे, वो सीखेंगे कैसे भरना है। ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं आज। पत्र लेखन छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र, मतलब फीस माफ करने के लिए आवेदन पत्र। ठीक। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय जी। सबसे पहले देखिए ना, लिखने का क्या तरीका है वो मैं सिस्टम आपको बता रहा हूँ। अगर आप ये सिस्टम फॉलो कर लेंगे ना तो आपको नंबर ना, मतलब एक बनावट होता है लिखने का तरीका, अगर वो कोई देख लेगा तो आपको वैसे भी नंबर दे सकता है। लिखने के तरीके पे आपको नंबर मिलता है। ठीक है ना। चलिए समझिएगा। तो सेवा में प्रधानाचार्य महोदय जी, सबसे पहले आप सेवा में लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर इसके ठीक बगल में थोड़ा सा नीचे से एक लाइन ना, वो मतलब आप में लाइनिंग बनी रहेगी ना, उस लाइन के नीचे वाले लाइन से प्रधानाचार्य महोदय जी, DAV इंटर कॉलेज वाराणसी। आप यहाँ पे कोई सा भी नाम लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई सा भी नाम, जो स्कूल का नाम आपको पता हो, ठीक है ना, वो डाल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। DAV इंटर कॉलेज वाराणसी मैंने एग्जाम्पल के लिए इसको लिख दिया है। ठीक। चलिए फिर आप विषय डालेंगे। बहुत बच्चे लिखते तो जरूर है लेकिन विषय नहीं लिखते, भूल जाते हैं विषय लिखना। तो आप विषय लिखेंगे। विषय क्या है आपका? छात्रवृत्ति हेतु प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। विषय डालना है। इसके बाद ठीक, और एक बात ध्यान दीजिएगा, इसके सामने ये रहेगा, इसके सामने ये रहेगा महोदय। फिर महोदय लिखने के बाद आप क्या लगाएंगे? कॉमा लगाएंगे। याद रखिएगा ना, इसके बिल्कुल सामने होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। फिर कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद शुरू करेंगे कहां से? सविनय निवेदन है कि, इतना लगभग सभी बच्चे रट लेते हैं कि सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय के कक्षा 10 का छात्र हूं। पहला लाइन, जिस क्लास के आप छात्र हैं लिख दीजिए, और आप लोग 10 का ही लिखिएगा क्योंकि आप लोग 10 में है। ठीक है ना। चलिए, तो सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10 का छात्र हूं। आगे बढ़ते हैं। मैं हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता हूं। ठीक, क्लियर है ना। देखिए, अगर आपको छात्रवृत्ति लेना है, मतलब कि पैसा न लगे और पढ़ भी ले, तो आपको कुछ तो अपना योग्यता बताना होगा ना, कि क्या आपके अंदर क्वालिटी है, और कुछ कमी घर का भी बताना होगा कि आर्थिक स्थिति डाउन है। आप इसको अपने से भी बना सकते हैं बिल्कुल आसानी से। बस सुनते जाइएगा। इसको मैं जरूर पढ़ा रहा हूँ लेकिन आप अपने मन से भी कुछ बातें लिख सकते हैं। बस सुनते जाइएगा। देखिए, ठीक, तो मैं हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता हूँ। ठीक है। इतना ही नहीं, मैं खेल कूद प्रतियोगिता में भी हमेशा पुरस्कार जीतता हूँ। ये आपने योग्यता अपना बताया कि मैं हमेशा प्रथम स्थान आता हूँ अपने प्रधानाचार्य जी को। ठीक है। और मैं खेल कूद में पुरस्कार जीतता हूँ। और भी बातें आप बता सकते हैं इसमें कि क्या आपके अंदर योग्यता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मेरे पिताजी एक किसान हैं। ठीक, अपने घर की स्थिति अब बताइए कि मेरे पिताजी एक किसान हैं, जिससे मेरे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। पैसे से हम लोग बहुत कमजोर है, कहने का मतलब ये है, क्योंकि पिताजी किसान हैं, ऑलरेडी कुछ कर नहीं रहे हैं। ठीक, तो किसान है इसलिए हमारी स्थिति ठीक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। और जिसके कारण मैं विद्यालय का शुल्क जमा करने में असमर्थ हूँ। विद्यालय का शुल्क का मतलब फीस, स्कूल का फीस जमा करने में। आप अगर यहाँ पे शुल्क को दिक्कत हो तो आप वहां पे फीस भी लिख सकते हैं, फीस। ठीक है ना। और जिसके कारण मैं विद्यालय का शुल्क जमा करने में असमर्थ हूँ। आगे बढ़ते हैं। डर है कि कहीं पैसे की कमी के कारण या अर्थाभाव, अर्थ के अभाव में, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, पैसे की कमी के कारण मेरी पढ़ाई न छूट जाए, पढ़ाई लिखाई न छूट जाए, ये भी लिख सकते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। न छूट जाए। अतः आशा है कि आप मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपा करेंगे। जब आपने पूरी स्थिति बता दिया कि मैं पढ़ने में तेज हूँ, मेरी घर की स्थिति बहुत खराब है, आप इसमें और भी बातें लिख सकते हैं। क्या जानते हैं कि मेरे पिताजी आजीविका चलाने में, मतलब नहीं चला पा रहे हैं। मेरे पिताजी आजीविका भी सही से नहीं चला पा रहे हैं, उसमें भी दिक्कत आ जा रही है। ठीक, इतने गरीब हैं। ठीक, इसके बाद पैसे की कमी के कारण, ठीक, हाँ ठीक है, छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपा करेंगे। लास्ट में एक लाइन हमेशा लिखा करिए। जब भी प्रार्थना पत्र आप किसी को भी लिखिए, ये लिखना चाहिए हमेशा। क्या? इसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। मतलब जो चीज आपने प्रार्थना किया है अगर वो हो जाता है तो मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। ये लाइन तो हमेशा
सब में सेट हो सकता है, ठीक है ना, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे आप, दिनांक, यहाँ दिन डाल दीजिएगा, दिनांक जिस तारीख का आपका पेपर रहेगा लिख सकते हैं। और फिर इसके नीचे देखिए आपका आज्ञाकारी शिष्य, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा न दिख रहा हो, आपका आज्ञाकारी शिष्य, और नीचे लिखेंगे क ख ग, क्या लिखेंगे, क ख ग। जैसे हम लोग इंग्लिश वाला लिखते नहीं है तो योर्स ओबीडियंटली लिख के XYZ लिखते हैं, तो यहाँ पे क ख ग, क्योंकि ये हिंदी में चल रहा है, क्लियर है। तो इस तरह से ये प्रार्थना पत्र आपका ये कंप्लीट हुआ। और एक प्रार्थना पत्र हम लोग और देखेंगे, शिकायती पत्र जिसे बोलेंगे, और वो रहेगा शहर की सफाई पर, हमारे नगर की सफाई पर। तो ये तो था आपके स्कूल के मैटर में। देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, क्या कि कोई भी आपको क्वेश्चन आ रहा है, 100% मैं नहीं कह सकता कि यही पेपर में आएगा, कुछ भी आ सकता है, आपकी बीमारी पर आ सकता है, तो बहुत अच्छे से आप बना सकते हैं। कैसे, समझ रहे हैं बात। तो देखिए सब कुछ वही लिखना है, यहाँ ये आप चेंज करेंगे सब्जेक्ट की, बीमारी के लिए प्रार्थना पत्र या बीमारी के लिए छुट्टी का प्रार्थना पत्र, वो हो सकता है, ठीक। और सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का छात्र हूँ, ये सब तो आप लिख ही सकते हैं, ठीक। तो इसी में आप बना सकते हैं बीमारी पर कि मैं 2 दिन से बहुत बीमार हूँ, या पिछली रात से मैं बीमार से बुखार से पीड़ित हूँ, और डॉक्टर ने मुझे 2 दिन का रेस्ट लेने के लिए कहा है, कि आराम, बेड रेस्ट लेने के लिए कहा है, आराम लेने के लिए कहा है, इसलिए मैं स्कूल में आने में असमर्थ हूँ। अतः कृपया करके आप मुझे 2 दिन की छुट्टी का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। समझ रहे हैं बात को। तो कुछ भी आप बना के लिख सकते हैं, लेकिन मॉडल समझ रहे हैं, इसका फॉर्मेट जो है, सेटअप एकदम अच्छा होना चाहिए, और राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए दूसरा वाला देखते हैं, देर न करते हुए, ठीक। चलिए अब दूसरा वाला देखते हैं कि इसको कैसे लिखना है। शहर की सफाई हेतु आवेदन पत्र, शहर की सफाई के लिए लिखना है, सेवा में मुख्य नगर अधिकारी। आप एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी प्रश्न आप पढ़िएगा उसमें देख लीजिएगा किस अधिकारी की बात किया है। कभी कभी आपको लिखेगा स्वास्थ्य अधिकारी, चेयरमैन, कुछ इस टाइप का लिखा रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ मुख्य नगर अधिकारी क्वेश्चन में लिखा था कि मुख्य नगर अधिकारी पर लिखिए, तो हमने लिखा सेवा में मुख्य नगर अधिकारी, ठीक है। जो नाम दिया रहेगा वो यहाँ पे आप लिख देंगे। नगर निगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश, आप यहाँ तो कुछ भी पता बता डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलिए विषय, शहर की सफाई हेतु आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र या शिकायती पत्र, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं आप। महोदय, सविनय निवेदन है कि, इतना तो सब में चलता है, आजकल प्रयागराज सड़कों की सफाई की व्यवस्था संतोषजनक नहीं है, ठीक। आप जिस शहर की बात करेंगे वो लिख देंगे। नगर की सड़कों पर हर तरफ गंदगी फैली हुई है, ठीक। नगर की सड़कों पर हर तरफ गंदगी फैली हुई है, या सर्वत्र गंदगी फैली हुई है। नालियों में गंदा पानी सड़ रहा है, जिससे दुर्गंध के कारण अनेक बीमारियों के फैलने की आशंका है, या अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, फैल रही हैं, ये भी आप कह सकते हैं, ठीक। गंदगी के कारण मच्छर भी पैदा हो रहे हैं, अब गंदगी है तो मच्छर तो पैदा होंगे, ठीक, जिससे लोगों के बीमार होने की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं, और डेंगू जैसी बीमारियां बहुत तेजी से फैल रही हैं, ठीक है। एक पेपर में और आता है कि डेंगू बीमारी पर एक पत्र लिखिए स्वास्थ्य अधिकारी को, तो वो भी आप ऐसे लिख सकते हैं, यही सेम टू सेम बनाकर, कोई चेंज नहीं करना है, क्योंकि देखिए उसमें भी आप जब बताएंगे ना तो गंदगी के बारे में बताएंगे, मच्छर उत्पन्न होंगे, तभी तो बीमारियां फैलेंगी, ठीक है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि इस अव्यवस्था की ओर विशेष ध्यान दें, ये जो अव्यवस्था है इस पर विशेष ध्यान दें, और अपने सफाई कर्मचारियों को यहाँ विशेष सफाई बनाए रखने का आदेश दें, ठीक है। लास्ट में क्या लिखेंगे, दिनांक, इधर डेट डाल दीजिएगा, और यहाँ भवदीय, भवदीय लिख के क ख ग लिख दीजिएगा, नाम मत लिखिएगा, ठीक है ना। तो ये रहा आपका आज 2 पत्र जो मुझे बताना था, और मुझे पूरा उम्मीद है कि अब आपको कोई भी पत्र आएगा तो उसको बना के आप लिख सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है ना। बस मैटर याद रखिएगा कि क्या आपको करना है, ये सिंपल आपका फॉर्मेट है, तरीका। सेवा में यहाँ पे आप अधिकारी जो भी रहेंगे या प्रधानाचार्य, विषय, महोदय, सभी निवेदन है कि, और जो आपका बात बोला है उसमें खुद ही बोला रहता है कि स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी सफाई के लिए, या मतलब वहाँ कैंप लगाने के लिए, डॉक्टरों के कैंप लगाने के लिए, वहाँ फ्री में मुफ्त इलाज के लिए, कुछ ऐसा करके खुद ही दिया रहेगा। तो आप खुद समझ जाएंगे कि क्या हमको लिखना है। और थोड़ा सा ना ये मत सोचिए कि जो मैंने लिखवाया है या जो किताब में है सेम छाप दे, कोई जरूरी नहीं है। आप अपने मन से कुछ 2-4 लाइनें बना के लिख सकते हैं, और 100% मैं बता रहा हूँ आपको नंबर मिलेगा, आप घबराइए मत।
क्लियर है ना। चलिए तो इसको याद कर लीजिएगा। इस तरह से हमारा 9 क्लास आज कंप्लीट हो गया और 50 नंबर कंप्लीट हो गया। 20 नंबर का बचा हुआ है जो मैं अगली क्लास में बताऊंगा OMR सीट वाला कि 20 नंबर का कैसे भरते हैं। ठीक है ना। चलिए तो धन्यवाद आज के लिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।